स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो उन सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है एसिटिक लाइन। अब आप देखिए कि एसिटिक लाइन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो एसिटिक लाइन है उनकी प्रेजेंस आपको जो गुजरात नाम का जो स्टेट है उसी के अंदर देखने के लिए मिलती है। हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसी के अंदर आपको जो गुजरात के अंदर जो एसिटिक लाइंस हैं वो पाए जाते हैं। रिसेंटली एसिटिक लाइंस के रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रिपेयर किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया कि हमारा जो अमृत काल है उसके अंदर एसिटिक लाइंस से रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई। स्टूडेंट्स, एसिटिक लाइंस के रिगार्डिंग में प्रोजेक्ट लॉइन है उसे भी लॉन्च करने की बात की गई है। और गुजरात के अंदर जो एसिटिक लाइंस पाए जाते हैं अगर हम उनकी बात करें तो गुजरात के अंदर है गिर, जो गिर नेशनल पार्क है उस रीजन के अंदर जो एसिटिक लायंस हैं उनकी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलती है। इनका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, इनका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इनको रखा गया है। स्टूडेंट, शेड्यूल 1 के अंदर भी ये प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में। और सेकेंड लार्जेस्ट कैट के रूप में इनको जाना जाता है। जो बिग लार्जेस्ट कैट हैं जिनके रिगार्डिंग में जो कैट्स का एक अलाइंस है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो टाइगर के बाद में जो टाइगर हैं उनके बाद में यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कैट के रूप से इनको जाना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट कैट से रूप के इनको जाना जाता है लार्जेस्ट कैट की कैटेगरी के अंदर में। इसके अलावा इनका एक ग्रुप भी होता है। इनके जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप के अंदर ही ये लोग रहना पसंद करते हैं। डैट मीन्स दैट एसिटिक लाइन्स आर द सोशल कैट्स के रूप से इनको जाना जाता है। इनके जो ग्रुप है उसको प्राइड के रूप से जानते हैं। और ये ग्रुप के अंदर ही जो हंटिंग है वो की जाती है एसिटिक लाइंस के द्वारा, कि ग्रुप के अंदर जो हंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, एसिटिक लाइन के ऊपर ये जो मेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से जो बाल हैं वो आपको देखने के ऊपर मिलेंगे। बट ये एसिटिक लाइन के यहाँ पे ही होगा। अगर हम कंपेयर करें जो अफ्रीकन लाइन है उसके साथ में तो वहाँ पे आपको जो मेन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वहाँ पे स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द एसिटिक लाइन। रिसेंटली 2020 के समय कैनाइन डिस्टेंबर वायरस की वजह से काफ़ी सारे जो एसिटिक लाइंस हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैनाइन डिस्टेंबर वायरस की वजह से काफ़ी सारे जो एसिटिक लाइंस हैं उनकी डेथ हुई है। गुजरात के अंदर ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो 5 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे गुजरात के अंदर ये मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क है, गिर सेंचुरी है, इसके अलावा आपको पानिया सेंचुरी और मिटियाला सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सेंट्रली जो स्पॉन्सर स्कीम है हमारी कि डेवलपमेंट करना है वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटाट है उसके रिगार्डिंग में उनके अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया गया है, उसके अंदर भी इनको कंजर्व किया गया है एसिटिक लाइंस को। तो एंडेंजर्ड स्टेटस है ये आपको पता होना चाहिए, अपेंडिक्स 1 में है। शेड्यूल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया गया है, गुजरात के अंदर ये पाए जाते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो इंडियन टाइगर के बारे में है या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में है। इनका जो IUCN स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। इनका भी जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड है। शेड्यूल 1 के अंदर ही इनको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर में। जो अपेंडिक्स 1 है साइट्स का उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और जो टाइगर स्पीसीज है ये नेटिव है, इंडिया के अंदर ये नेटिवली पाई जाती है। अगर हम इंडिया के अलावा अगर हम बात करें जो बंगाल का जो रीजन है इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के रीजन के अंदर भी ये मिलती है। 70% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम टाइगर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखिए कि ऑल इंडिया टाइगर जो एस्टिमेशन है वो हर 3-4 साल के अंदर कंडक्ट किया जाता है NTCA के द्वारा। अब ये NTCA क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2006 के समय। और एक ऐसी ही बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब उसका काम क्या है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, कि जो ट्रैफिकिंग का जो सिचुएशन है इनका
जो बिग कैट्स हैं या वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनका जिस तरीके से हंटिंग किया जाता है या पोचिंग किया जाता है उसको रोकना मेन काम है। उनके द्वारा काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जाते हैं। इवन इंटरनेट के ऊपर भी जो बेचने का जो कॉन्सेप्ट है जानवरों की जो भी बॉडी पार्ट्स हैं तो उनको भी रोका गया है इनके द्वारा। काफ़ी अच्छे अच्छे इनके इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो NTCA के द्वारा हर एक 4 साल के अंदर जो एस्टिमेशन है वो कैरी आउट किया जाता है टाइगर्स की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में। तो प्रेजेंट जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज़ कितने हैं स्टूडेंट? टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं 13। इनके द्वारा ये एक जो डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया था जिसको सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के रूप से भी जानते हैं। उसका मेन मोटिव यही था कि 2012 तक जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है, ये एक इसका मेन मोटिव था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम टाइगर्स के बारे में बात करें, रॉयल बंगाल टाइगर आपको जो सुंदरबन का जो रीजन है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इंडियन जो टाइगर्स हैं यहाँ पे मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, इंडियन जो टाइगर्स हैं वो आपको देखने के लिए कहाँ पे मिलेंगे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की जो बात करें, उत्तराखंड है, इन सब स्टेट्स के अंदर आपको इनकी जो संख्या है वो काफ़ी देखने के लिए मिलती है, जिसमें नागरहोल है, बांदीपुर है, वायनाड है, मधुमलाई है, सत्यामंगलम जो टाइगर रिजर्व्स के जो ब्लॉक्स हैं, कॉर्बेट जो है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे जो डेंसिटी आपको काफ़ी देखने के लिए मिलती है। कॉर्बेट के अंदर आप देखिए रामगंगा नाम की जो नदी है वो भी फ्लो करती है। तो ये फ्लैक्स के जो स्पीसीज़ है इनका जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट टाइगर्स के रिगार्डिंग में ही एक ब्लैक टाइगर भी है, वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था, जो सिमलीपाल है। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के अंदर जो सिमलीपाल का जो रीजन है वो एकमात्र वहाँ पे जो ब्लैक टाइगर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उसका ब्लैक अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उसका जो ब्लैक अपीयरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि ब्लैक टाइगर की जो अभी रिसेंटली डेथ की वजह से भी वो न्यूज़ के अंदर में था। और टाइगर्स का जो रिगार्डिंग में जो प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो इसी वजह से आपको जो टाइगर्स के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना, और जो कहाँ आपके स्टेट में कौन कौन सा टाइगर है, अभी रिसेंटली जो टाइगर रिजर्व्स जिनको कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं उसके बारे में बात करें तो एशियाटिक एलिफेंट के बारे में है स्टूडेंट्स। एशियाटिक एलिफेंट आपको 3 जगह देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन एशियाटिक एलिफेंट के रूप से भी जानते हैं, सुमात्रा है और श्रीलंका के अंदर में। इंडिया का ये हेरिटेज एनिमल है, इंडिया का जो एशियाटिक एनिमल है इंडिया का हेरिटेज एनिमल के रूप से इसको जानते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है शेड्यूल 1 के अंदर में, और साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 1992 के समय प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया था। 92 के समय जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भी लॉन्च किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि एलिफेंट्स को जो प्रॉपर प्रोटेक्शन है, प्रॉपर इनका जो हैबिटाट का जो डेवलपमेंट है या इनके जो कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जा सके। एलिफेंट सेंसस की बात की जाती है हर एक 5 साल के अंदर में, बट रिसेंटली जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका एक प्रपोजल था कि NTCA के द्वारा ही जो एलिफेंट्स हैं इनका जो सेंसस है वो कैरी आउट किया जाता है, और ऐसा ही हमको टाइगर्स के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। और दोनों का जो प्रेजेंस है वो आसपास के रीजन के अंदर ही है, तो क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिलके ही जो टाइगर और जो एलिफेंट है उनका एस्टिमेशन है, जो सेंसस है वो कैरी आउट किया जाए। इनके एस्टिमेशन के अंदर जो टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं, आप देखिए कि टाइगर्स के लिए एक एम स्ट्रिप नाम की जो टेक्निक है वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर में थी। 2017 के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो एम स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कैमरा की साइटनिंग टेक्निक है, ट्रिपिंग है, काउंटिंग फुटमार्क है, ऐसे काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपको देखी जाती हैं जिसके अंदर इनका जो एस्टिमेशन है वो कैरी आउट किया जाता है। NTCA के द्वारा ही इनका जो एस्टिमेशन है वो कैरी आउट किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि इंडिया के अंदर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अर्लियर जो संख्या है वो 33-34 हुआ करती थी। प्रेजेंट जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कितना इसका एग्जैक्ट नंबर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर इनकी संख्या काफ़ी पाई जाती है, और हमारा एक ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है जैसे कि आसाम, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, जहाँ पे जो एलिफेंट्स की जो संख्या है वो आपको देखने के लिए मिलती है।
आप देखिए कि कर्नाटका के अंदर इनकी संख्या काफ़ी है, केरल के अंदर इनकी जो संख्या है वो काफ़ी है। इसके अलावा इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इनका अगर हम बात करें कि जो फीमेल के द्वारा इनके जो ग्रुप है उसको लीड किया जाता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2020 के समय में कि किनके द्वारा जो ग्रुप है वो लीड किया जाता है, जो गेस्टेशन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है। तो जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है, ऐसे जो एलिफेंट हैं उनके बारे में। तो एंडेंजर्ड स्टेटस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है माइक। माइक का मीन्स भी यही है कि इनको जो प्रोटेक्शन है, प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है वो इनको प्रोवाइड करना है एलिफेंट्स को। तो इनके रीहैब के लिए भी एक प्रोजेक्ट है जिसको कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक के जो बीज हैं उनको यूज़ किया जाएगा। खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्री कमीशन है उसके द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था। एक लेमेरू एलिफेंट रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ के अंदर सिचुएटेड है, हसदो अराइन का जो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है चीता के बारे में। और चीता तो आपको देखिए कि कंप्लीट ईयर में न्यूज़ के अंदर में था। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो एशियाटिक चीता है और जो हमारा अफ्रीकन चीता है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स एशियाटिक चीतास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एशियाटिक जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और एशियाटिक चीता सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? ईरान के अंदर में। क्रिटिकली वल्नरेबल एशियाटिक चीता का जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अपेंडिक्स 1 के अंदर साइट्स के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ईरान के अंदर कुछ बचे हैं। इंडिया में 1951 के समय एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एशियाटिक चीतास। अगर हम बात करें कि जो अफ्रीका से जो चीता लाए गए हैं इंडिया के अंदर में, अफ्रीकन चीताज के अगर हम स्टेटस की बात करें तो इनका स्टेटस है वल्नरेबल। अपेंडिक्स 1 के अंदर ही उनको प्रोटेक्ट किया गया है। और सदर्न अफ्रीका का जो रीजन है या ईस्टर्न अफ्रीका का जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी लार्जर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे एशियाटिक चीता हैं उनके साथ में, तो काफ़ी लार्जर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है उसके अंदर में इनको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, रिलोकेट करने की बात की गई। तो 17 सितंबर के दिन इनको रिलोकेट किया गया है। पहली बार वर्ल्ड के अंदर में किसी वन कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरीके से जो स्पीसीज़ हैं उनका जो ट्रांसलोकेशन है वो देखने के लिए मिला। आप देखें कि इनकी जो स्पीड के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमंस के ऊपर ये अटैक नहीं करते हैं, स्पीड के लिए जाने जाते हैं जो चीता हैं। कूनो नेशनल पार्क के अंदर इनको रिलोकेट किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल का जो ट्रांसलोकेशन है पहली बार ये देखने के लिए मिलता है। डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो श्योपुर शिवपुरी जो डेसिडियस ओपन फॉरेस्ट हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कूनो नेशनल पार्क के अलावा कुछ ऐसी साइट्स और हैं जिनको कि ब्रीडिंग साइट्स या कंजर्वेशन की साइट्स के रूप में डेवलप करने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश के अंदर ही है एक नुर्रादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुर्रादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको बिशोनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है मध्य प्रदेश के अंदर वहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। सागर बल्ज के बारे में अगर हम बात करें जो जैसलमेर के अंदर है, और मुकंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर में, तो ये कुछ अल्टरनेटिव एरियाज़ हैं जिनको भी डेवलप करने की बात की गई थी चीताज को ट्रांसलोकेट करने के लिए। सबसे फास्ट ये एनिमल है। या अगर हम चीताज की बात करें तो इनको काफ़ी दिन तक जो पानी है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ड्राई फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड का जो एंड ओपन जो प्लेन्स का जो एरिया है उसके अंदर ये पाए जा सकते हैं, उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओनली लार्ज कार्निवोरस है, कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है जो इंडिया से 1952 के समय में ओवर हंटिंग की वजह से या हैबिटाट लॉस की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो हंटिंग की भी एक सबसे बड़ी समस्या थी, तो इसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल भी इसको जानते हैं। 2014 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या है। अगर हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर भी इनको रखा गया है। आप देखिए कि इनको स्पीसीज जो रिकवरी प्रोग्राम है जिसके अंदर 22 स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो उन्हीं के अंदर इनको भी रखा गया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जो गंगा का जो रीजन है उनके अंदर अभी इनकी संख्या है वो इंक्रीज हुई है। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि जो क्लीन गंगा के जो कॉन्सेप्ट चलाए गए हैं उसकी वजह से जो इकोलॉजी के अंदर उनके चेंज आया है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है। और पटना के अंदर एक नेशनल जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है उसको भी ओपन किया गया है। पटना के अंदर इनका नेशनल जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, बिहार को यहाँ पे नेचुरली एक एडवांटेज है, इनका गंगा का वहाँ पे प्रेजेंस होने की वजह से इनकी जो प्रेजेंस है वो पाई जाती है। इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। ओनली 4 ऐसी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है वर्ल्ड के अंदर में, जिसमें एक ओनली यहाँ पे ये जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है ये आपको देखने के लिए मिलती है। अब वो 3 कौन सी हैं? एक बेजी नाम की आपको जो डॉल्फिन है, बेजी नाम की जो डॉल्फिन है वो आपको यांगजे नदी है चाइना के अंदर, वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बोटो के बारे में अगर हम बात करें, जो बोटो नाम की जो डॉल्फिन है वो आपको कहाँ पे, अमेजन का जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा भूलन आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो भूलन नाम की जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि इनका जो प्रेजेंस है वो रिवर का एक गुड इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। बट ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होती हैं और अपनी इको लोकेशन की वजह से ही, जो नदी का अपनी जो इको लोकेशन है उसकी वजह से ही ये नदी के अंदर अपना जो प्रे है उसको ढूंढती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, टर्बुलेंट जो वाटर है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। टर्बुलेंट वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, जहाँ पे उनको मैक्सिमम जो प्रे है, जो इनका जो शिकार है वो मिल सके और ये अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इंडिया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसे इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान है उसे भी कैरी आउट किया गया 2010 से लेकर 20 तक। आपको जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसको भी अनाउंस किया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, गैंगेटिक डॉल्फिन्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो अदर डॉल्फिन्स हैं इंडिया के अंदर में, अदर देन द गैंगेटिक डॉल्फिन जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, तो आप देखिए कि इंडस रिवर डॉल्फिन है जिसका स्टेटस भी आपको एंडेंजर्ड ही देखने के लिए मिलता है। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसका जो स्टेटस है उसका भी आपको एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। इंडियन ओशियन हम्बैक डॉल्फिन है जिसका भी स्टेटस एंडेंजर्ड ही है और वो आपको जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन का एक अदर टाइप है। इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन है जिसका भी स्टेटस एंडेंजर्ड है। और जो चिल्का लेक का रीजन है, गंगा का जो रीजन है, या साउथ ईस्ट एशिया जो मैकोंग रिवर है उसका जो रीजन है वहाँ पे वो पाई जाती है। स्टूडेंट, मैकोंग गंगा रिवर के जो ग्रुप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मैकोंग गंगा रिवर या जो गंगा के ही जो मैकोंग रिवर के ही पार्ट हैं उन कंट्रीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 रिवर हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन है, इंडियन ओशियन हम्बैक व्हील है, हम्बैक जो डॉल्फिन है, और इरावदी डॉल्फिन आपको देखने के लिए मिलती है। तीनों की तीनों यहाँ पे आपको एंडेंजर्ड हैं। पंजाब का जो स्टेट जो एनिमल है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंडस रिवर डॉल्फिन है जो पंजाब का जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मसीर के बारे में है। मसीर की अगर हम बात करें तो ब्लू फिन्ड मसीर है, अभी रिसेंटली जिसका IUCN जो स्टेटस है, जो ब्लू फिन्ड मसीर है उसका जो IUCN स्टेटस है वो चेंज हुआ है। इनका जो क्रिटिकल एंडेंजर से इनको लिस्ट कंसर्न है वो यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है IUCN के द्वारा में। मसीर जो यहाँ पे जो पाई जाती है वो आप देखिए कि माही जो वर्ड है जो फिश के लिए यूज किया जाता है, और सीर जो है वो टाइगर। तो फिश के अमोंग में जो टाइगर का जो स्टेटस दिया गया है, टाइगर है ये 6 की जो हमारी जो यहाँ पे जो फिश हैं, फिश की जो कैटेगरी है उसके अंदर में फिश का जो टाइगर है उसका जो स्टेटस है वो इनको दिया गया है। 47 सब स्पीशीज़ है मसीर की जो पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके द्वारा जो क्लीन एंड फास्ट फ्लोइंग जो वाटर है वो इनके द्वारा प्रेफर किया जाता है सर्वाइव करने के लिए। ऑक्सीजनेटेड वाटर होना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर वे में जो माइग्रेशन किया जा सके, इनके द्वारा जो ब्रीडिंग की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये ओमनीवोरस आपको देखने के लिए मिलती हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इनको मेंशन नहीं करता है, जो वाइल्ड एनिमल के रूप में इनको नहीं डेजिग्नेट किया गया है मसीर को, ब्लू फिन्ड मसीर को। प्रोजेक्ट मसीर की अगर हम बात करें,
अगर हम प्रोजेक्ट मसीर के बारे में बात करें तो 1972 के समय ही आपको एक प्रोजेक्ट मसीर है, 71 के समय सॉरी स्टूडेंट्स, एक प्रोजेक्ट मसीर है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि टाटा पावर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स था, जिसके थ्रू जो महाराष्ट्र का जो रीजन है जहाँ पे वॉल्वन हैचरी आपको देखने के लिए मिलती है लोनावला के रीजन के अंदर में, तो उसका मेन मोटिव यही था जो मसीर हैं इनका यहाँ पे जो संख्या है उसको इंक्रीज किया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये मसीर के बारे में था जिसके बारे में हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है डुगोंग के बारे में। तो स्टूडेंट डुगोंग रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से था कि जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जिसको सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, जो सी का जो काऊ है, सी के काऊ के रूप से भी इसको जानते हैं स्टूडेंट, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसे लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया डुगोंग के रिगार्डिंग में, और वो आपको पाल्क बे है उसका जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डुगोंग है उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। अगर हम इनका IUCN स्टेटस की बात करें तो आपको इनका IUCN स्टेटस जो वल्नरेबल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उनके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है, जो 22 स्पीसीज़ हैं रिकवरी प्रोग्राम के अंदर में, उन 22 स्पीसीज़ की कैटेगरी के अंदर भी इनको रखा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डुगोंग है ये हर्बीवोरस, इनका जो मेराइन मैमल है हर्बीवोरस कैटेगरी के अंदर इनको काउंट किया जाता है। इनका अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो 70 ईयर्स के आसपास ये अपना जो समय है वो यहाँ पे गुजारती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्लोजली रिलेटिव होती हैं, जो स्टेलर ऑफ द सी काऊ हैं उसके जो क्लोजली रिलेटिव आपको देखने के लिए मिलती हैं, और जो सैलो एरियाज़ हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं, और जो सी ग्रास हैं उसके ऊपर ये सर्वाइव करती हैं। सी ग्रास को ये अपना जो ईटिंग का फेवरेट जो फूड है उसकी कैटेगरी में इनके द्वारा रखा गया है। थ्रेट की अगर हम बात करें, हैबिटाट का लॉस होना, और इसके अलावा आप देखें कि जो फिशिंग नेट है उसके अंदर में इनका पकड़े जाना, ये काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स है जिनकी वजह से इनका जो संख्या है वो कंटिन्यू रिड्यूस हो रही है। सैलो जो कोस्टल वाटर है इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का, उसके अंदर ये पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए कि UNEP के द्वारा रिसेंटली जो UNEP है उसके द्वारा इनको जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ है उसके अंडर में एक कोलैबोरेशन किया गया जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। डुगोंग एंड सी जो ग्रास है उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो आपको एफर्ट्स है वो देखने के लिए मिलता है। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसका ये स्टेट एनिमल के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनका जो स्टेट एनिमल है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है, वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है, ये आपको पता होना चाहिए डुगोंग का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें स्पीसीज़ के बारे में तो स्टूडेंट्स वो है वन हॉर्न राइनो के बारे में। स्टूडेंट्स वन हॉर्न राइनो का जो प्रेजेंस है वो आपको काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको आसाम के अंदर जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि आसाम के अंदर जो कितने जो नेशनल पार्क हैं वो पाए जाते हैं। तो आप ये रफ मैप है इसके अंदर हम यहाँ पे याद करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको वेस्टर्न मोस्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलता है रायमोना नाम का नेशनल पार्क है। फिर आपको यहाँ पे जो भूटान के साथ में एरिया शेयर करने वाला है मानस, और मानस के ही जो सराउंडिंग एरिया में जो भूटान का है रॉयल मानस आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपको नामेरी नाम का नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलता है कि नामेरी नेशनल पार्क है। नामेरी के बाद में आपको ओरांग देखने के लिए मिलेगा, काजीरंगा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ओरांग है, काजीरंगा है। और आपको दो नेशनल पार्क ऐसे हैं जो आपको ईस्टर्न साइड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो दिहिंग पटकाई है, दिहिंग पटकाई है, और यहाँ पे आपको डिब्रू सिकोवा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो आसाम के अंदर पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया में थर्ड नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर के जो नेशनल पार्क हैं वो आसाम के अंदर हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपको देखने के लिए मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, जहाँ पे 9 हैं। अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 9 हैं। और सबसे हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको जो 14 नेशनल पार्क हैं वो आपको 12 नेशनल पार्क हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर में।
स्टूडेंट्स 14 तो रामसर साइट्स हैं। जो हाईएस्ट नंबर की रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर 14 की जो रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। और सेकंड हाईएस्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 रामसर साइट्स हैं। और टोटल इंडिया में रामसर साइट्स हैं 75। तो इस तरीके से वन हॉर्न राइनो हैं, उनको यहाँ पे जो पाए जाते हैं आसाम के अंदर में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वन हॉर्न राइनो के रिगार्डिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो रिसेंटली जो रीइंट्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिला था कि मानस नेशनल पार्क के अंदर जो ग्रोट वन हॉर्न राइनो हैं उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था। आप देखिए कि मानस नेशनल पार्क एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी इसको जाना जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो आसाम है उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। वन हॉर्न राइनो की अगर हम बात करें तो ये पोचिंग की वजह से स्टूडेंट्स जाने जाते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज़ हैं, 4th लार्जेस्ट लैंड मैमल एनिमल के रूप में भी इनको देखा जाता है। एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है स्विमिंग के अंदर में। आई साइट इनकी बेसिकली रिलेटिवली आपको कमज़ोर देखने के लिए मिलती हैं, इनकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती है लिटिल बिट। और गेस्टेशन पीरियड इनका जो 16 मंथ के आसपास का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो एल्यूवियल जो तराई या द्वार का जो सामना ग्रासलैंड का जो रीजन है या रिवराइन जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। रिवराइन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे एल्यूवियल जो तराई का द्वार का जो रीजन है। और 85% के आसपास जो पॉपुलेशन है, 85% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में आपको देखने के लिए मिलती है वन हॉर्न राइनो का। आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। IUCN स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स जो आसाम है, आसाम के अंदर ही 71% इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और 7 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो मानस ने जो वन हॉर्न राइनो है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी फेमस है। आप देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, प्रोबितारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है और दूधवा नेशनल पार्क की उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इनकी जो संख्या है वो देखने के लिए मिलती है। और इस जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जैसे हमने टाइगर्स के में देखा था कि जो मैक्सिमम उनका जो डेंसिटी आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नाम की जो नदी है वो फ्लो करती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रामगंगा नदी कहाँ से फ्लो करती है। आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो का वल्नरेबल स्टेटस और मैक्सिमम इनकी जो संख्या है वो काजीरंगा के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। जो काजीरंगा हैं उनके अंदर इनकी जो संख्या है वो हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो नेक्स्ट हमारा है स्नो लियोपार्ड के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट जो स्नो लियोपार्ड है ये आपको जो हमारे हिली एरियाज़ हैं उनके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब ये हिमालय के कौन कौन से हिली एरिया हैं जिनके अंदर जो स्नो लियोपार्ड है वो पाया जाता है। अब आप ऊपर से जो लेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का रीजन है, इसके अलावा आप देखिए कि सिक्किम है और आपको अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है ये देखने के लिए मिलेंगे कि जहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड हैं वो पाए जाते हैं और इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। स्नो लियोपार्ड का अपेंडिक्स 1 है। इसके अलावा आप देखिए कि शेड्यूल 1 के अंदर भी इनको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और रिकवरी ऑफ स्पीसीज़ की जो 22 स्पीसीज़ हैं उनके अंदर रखा गया है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन के रूप से इनको जानते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन के रूप से इनको जानते हैं और अपनी जो कैमोफ्लेज एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो शिकार हैं वो करते हैं। इसके अलावा देखिए कि फ्लैगशिप स्पीसीज़ है सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया गया है। ग्रेटर स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन रिकवरी प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड आपको 2000 जो प्रोजेक्ट है स्नो लियोपार्ड के रिगार्डिंग में वो 2009 है उसके समय से आपको देखने के लिए मिलता है। और सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर की यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ओनली सिक्किम तक ही है, तो सिक्किम तक का जो रीजन है
अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो सिक्योर हिमालय के अंदर में यूएनडीपी और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उनकी कोलैबोरेशन से इनको बचाने की बात की गई है स्नो लियोपार्ड को। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाउडेड लियोपार्ड के बारे में बात करें तो इनका जो IUCN स्टेटस है वो भी वल्नरेबल है क्लाउडेड लियोपार्ड के बारे में। और हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। स्पेशल जो नागालैंड की जो माउंटेन्स हैं, जो नागालैंड के जो माउंटेन्स हैं उस रीजन के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। वल्नरेबल इनका स्टेटस है। शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। आप देखिए कि अपेंडिक्स 1 के अंदर भी हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं जो हमारे वाइल्ड कैट्स हैं। अभी जो रिसेंटली जो बिग कैट्स के रिगार्डिंग में जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो सबसे छोटी जो इनकी जो साइज़ है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्लाइंबिंग की एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। जो क्लाउडेड लियोपार्ड हैं अपनी क्लाइंबिंग एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। इनका जो हैबिटेशन है आपको जो लो एलिवेशन का जो एरिया है, इसके अलावा जो ग्रीन रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर ये देखने के लिए मिलते हैं। और जो मेघालय है उसका ये स्टेट एनिमल है। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि मेघालय के स्टेट एनिमल हैं। जैसे हमने देखा कि जो डुगोंग है, डुगोंग कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार का। स्नो लियोपार्ड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेट एनिमल किसके हैं। वो स्टेट एनिमल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अलावा जो लद्दाख है उसका जो स्टेट एनिमल है उनका स्टेटस उनको दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीलगिरी तहर के बारे में। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है जो यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है नीलगिरी तहर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर ये पाई जाती हैं। इनकी संख्या काफ़ी। एंडेंजर्ड इनका जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एंडेंजर्ड इनका जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है नीलगिरी तहर को। इसके अलावा जो स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम है, रिकवरी प्रोग्राम जो 22 स्पीसीज़ का है उसके अंदर भी इनको रखा गया है। तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के स्टेट एनिमल के रूप में इनको जाना जाता है। ओनली माउंटेन का जो एनिमल है हुअन्स की, जिनके बेसिकली जो सींग्स हैं इस तरीके पाए जाते हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ओनली तहर हैं जो अडप्टेड हैं कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर में। और इनको यहाँ पे इनके एक लोकल नेम की वजह से भी जाना जाता है, वारालाडू है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क जिसके अंदर ये कीस्टोन स्पीसीज़ हैं। मुकुर्थी जो नेशनल पार्क है उसकी ये कीस्टोन स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा इराविकुलम जो नेशनल पार्क है अन्नामलाई हिल्स के अंदर में, वहाँ पे इनकी जो लार्जेस्ट आपको जो पॉपुलेशन है इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट का जो सदर्न इंडिया का पार्ट है उसके अंदर इनकी जो संख्या है वो आपको पाई जाती है नीलगिरी तहर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लैक बक के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर ब्लैक बक की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई थी। इस वजह से ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ब्लैक बक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ब्लैक बक का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है। ब्लैक बक का IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और अपेंडिक्स का जो यहाँ पे जो अपेंडिक्स 2 है साइट्स का, उसके अंदर इनको रखा गया है। सेकंड फास्ट एनिमल के रूप में इनको जाना जाता है चीता के बाद में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके हैबिटेशन की अगर हम बात करें तो सेमी डेजर्ट का जो रीजन है, जो थ्रोन फॉरेस्ट है, जो ड्राई फॉरेस्ट का जो रीजन है या वुडलैंड का जो रीजन है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इवन आपको कर्नाटका एंड तमिलनाडु उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ब्लैक बक के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का जो स्टेट एनिमल का जो स्टेटस इनको दिया गया है। तो आप देखिए कि जो आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है। जो आंध्रा है, वैसे आंध्राज सातवाहना डायनेस्टी जो हुआ करती थी एंशेंट इंडिया में उसको कहा करते थे, तो आंध्राज है। आंध्राज के अगर हम बात करें तो हरियाणा है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए जो पंजाब का जो रीजन है
उनको यहाँ पे जो उनके स्टेट एनिमल का जो स्टेटस है वो दिया गया है। ग्रुप के अंदर इन सोशल एनिमल के रूप से इनको जाना जाता है। इनके जो थ्रोन्स हैं वो यहाँ पे जो हॉर्न्स हैं वो आपको ओनली मेल के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। ओनली जो मेल है उसी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फीमेल्स के इस तरीके के हॉर्न्स आपको नहीं देखे जाएंगे। तो ये बेसिकली जो ब्लैक बक है उसके बारे में था। हुलॉक गिब्बन के बारे में अगर हम बात करें तो ओनली ऐप है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है और ये आपको 2 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। हुलॉक गिब्बन जो हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन है वो ही देखने के लिए मिलता है। सेकंड टाइप का जो हुलॉक गिब्बन है, ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, वो इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है। ओनली ऐप है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। ओनली ऐप है जो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर भी कौन सा देखने के लिए मिलता है? ओनली वेस्टर्न पार्ट वाला। इनका जो IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर रखा गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उनके अंदर इनको रखा गया है। और आप देखिए कि जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसके अंदर इनकी जो संख्या है वो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलती है। नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे देखे जाते हैं। आसाम के अंदर ये देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुलॉक गिब्बन के बारे में था। इंडियन पेंगोलिन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इंडियन पेंगोलिन कंटिन्यूस आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो इंडियन पेंगोलिन है वो कंटिन्यूस आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है। और इनके सबसे मेन रीज़न ये है कि इनका जो हैबिटाट का प्रेजेंटली जो लॉस होना एक सबसे बड़ा रीज़न है। सेकंड, इनका जो हंटिंग है, जो तांत्रिक एक्टिविटी है उनके अंदर इनको जो यूज़ किया जाना वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इनका संख्या कम होने का। तो इंडियन पेंगोलिन जो सदर्न इंडिया आपके अंदर जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके स्केल्स आपको देखने के लिए मिलता है। जो इस तरीके से जो स्केल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडियन पेंगोलिन के। लार्जर एंट ईटर के रूप में इनको जाना जाता है। एंट्स को इनके द्वारा अपना जो शिकार है वो किया जाता है। इनके टीथ हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। टंग के थ्रू ही अपना जो फूड है उसको ये कैरी आउट करती हैं। 8 स्पीसीज़ हैं पेंगोलिन की वर्ल्ड के अंदर में। इंडिया में जो एरिड एंड सेमी एरिड का जो रीजन है, हाई हिमालयाज या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर पेंगोलिन है वो पाई जाती हैं। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, शेड्यूल 1 जो है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। टीथ इनके नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और नॉक्ट्यूर्नल ये एनिमल हैं, ये आपको देखने के लिए मिलती हैं इंडियन पेंगोलिन। तो इंडियन पेंगोलिन के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट संगाई डियर के बारे में, तो संगाई डियर आपको जो मणिपुर का जो रीजन है, मणिपुर का जो स्टेट फेस्टिवल भी इनका सेलिब्रेट किया जाता है संगाई डियर के बारे में। इसको कि डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो भी आपको एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है, शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी इनको रखा गया है संगाई डियर को। और ये मणिपुर के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो वहाँ पे लोकटक लेक है, जो लोकटक लेक है जिसके अंदर जो फुमडीज हैं वो पाए जाते हैं। तो फुमडीज के ऊपर जब ये खड़े होते हैं और फुमडीज फ्लोटिंग होते हैं, इसकी वजह से इनको डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं। मीडियम साइज़ के डियर होते हैं, इनको डांसिंग डियर के रूप से भी जानते हैं फुमडीज की वजह से। जो लोकटक लेक है या केबुललाम जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये जो मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है उसका जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। और ओनली मणिपुर के अंदर ही ये पाए जाते हैं संगाई डियर जो हैं। ये आपको पता होना चाहिए संगाई डियर के बारे में। लोकटक लेक के अंदर इनको रामसर कन्वेंशन की वो साइट है, इम्पोर्टेंट है। केबुललाम जो नेशनल पार्क, फुमडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बारिश के दिनों में फुमडीज ऊपर आपको देखने के लिए मिलती हैं। समर के समय श्रिंक भी करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाइंट पांडा के बारे में, जो जाइंट पांडा है जिसको कि हम रेड पांडा के रूप से भी देख सकते हैं। इंडिया के अंदर जो जाइंट पांडा है वो पाया जाता है। काफ़ी साई इनका जो नेचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वल्नरेबल इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पांडा बियर के रूप से भी इनको जाना जाता है। और बम्बू इनका जो है, जो बांस जो है वो इनका फेवरेट फूड है, उसी के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 के अंदर इनको रखा गया है। ईस्टर्न इंडिया के जो पार्ट हैं, जो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसके अंदर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो वो है फिशिंग कैट के बारे में। फिशिंग कैट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जो चिल्का हमारी जो लेक है, चिल्का के अंदर इनको एक प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश के अंदर भी,
वो भी फिशिंग कैट की वजह से जानी जाती हैं। नॉक्ट्यूर्नल एनिमल हैं फिशिंग कैट जो है, नॉक्ट्यूर्नल है फिशिंग कैट। इसके अलावा चिलिका लेक है, कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। आप देखें कि इनका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, हिमालयन और गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है, उस फुटिल्स का जो रीजन है, सुंदरबन का जो रीजन है, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। इनके प्रे के बारे में अगर हम बात करें, जो फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, ये सब इनके जो प्रे हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और चिल्का लेक के बारे में ज़रूर से रीड करना। और जो वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, उस स्टेट है, उसका ये स्टेट एनिमल का जो स्टेटस है वो दिया गया है फिशिंग कैट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मालाबार जो ट्री ट्रोड हैं उनके बारे में। तो मालाबार जो ट्री ट्रोड हैं एक मोलम नेशनल पार्क है। अब ये मोलम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा के अंदर में। जो मोलम नेशनल पार्क है गोवा के अंदर में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मोलम नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि गोवा का एक तालुका है जो कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे कदम्बा नाम की जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो रूल किया करती थी। तो मालाबार जो ट्री ट्रोड हैं इनका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। ये बिलीव करते हैं कि हाई कैनोपीज़ के ऊपर जो रहना है वो पसंद किया जाता है इनके द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको मेंशन किया गया है और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसे ही एक पिंक आपको जो फ्रॉग है वो केरला के अंदर पाया गया है, वो भी न्यूज़ के अंदर में था, उसको भी आप देख लेना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे जो राजस्थान है, जो गुजरात का जो रीजन है, तो सेमी जो डेजर्ट का जो रीजन है उसके अंदर आपको जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के IUCN स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। स्टूडेंट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आप देखिए कि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और अभी रिसेंटली जो वहाँ पे जो सोलार के रिगार्डिंग में जो आपको वायर्स हैं उनकी वजह से भी इनके कोलिजन की वजह से संख्या है, मोर्टेलिटी है, वो इंक्रीज हुई है। डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ही इनका जो 90% पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। सोन चिड़िया का स्टेटस भी इनको दिया गया है, सोन चिड़िया का स्टेटस भी दिया गया है हमारे गोडावन को, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बर्ड का जो लुक है वो आपको ऑस्ट्रिच की तरह देखने के लिए मिलेगा, फ्लाई कर सकते हैं, वजन आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। बस्टर्ड की जो स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, लेसर फ्लोरिकन है, बंगाल फ्लोरिकन है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्रासलैंड का श्रिंक होना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में इनका कोलिजन होना, ये इनके काफ़ी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है, राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है उसका भी स्टेटस भी इनको दिया गया है। रण ऑफ कच्छ है, सोलापुर एंड चंद्रपुर का जो रीजन है महाराष्ट्र में, और जो करनूल है, बेल्लारी है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में है, तो हॉर्नबिल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हॉर्नबिल कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो भी मनाया जाता है नागालैंड के अंदर में। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उनके अंदर इनको रखा गया है, और आपको जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। लार्जेस्ट मेंबर हैं हॉर्नबिल की फैमिली के अंदर में। फीमेल यहाँ पे जो ग्रेटर हॉर्नबिल हैं उनकी जो साइज़ है वो आपको स्मॉलर देखने के लिए मिलती है अगर हम कंपेयर करें मेल काउंटर पार्ट्स के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो उनकी जो डाइट का जो मेजर पार्ट्स हैं वो फिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिक्स इनका जो लार्ज वो पार्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। वेट एवरग्रीन एंड जो मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो वेट एवरग्रीन एंड मिक्स जो डेसिडियस का जो फॉरेस्ट है उस रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। आपको हिमालय के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जो केरल जो है, केरल का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, उनका स्टेटस इनको दिया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पक्के जो टाइगर रिजर्व है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे इनकी संख्या है वो पाई जाती है ग्रेट इंडियन
हॉर्नबिल की। स्टूडेंट्स ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्कीमर्स के बारे में अगर हम बात करें, जो रिवराइन का जो एरिया है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी, अभी इनके एक्स की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। आप देखें कि जो रिवराइन का जो एरिया है चंबल के अंदर भी ये पाए गए थे। तो रिवराइन एरिया के अंदर अपना जो एग हैं उनकी वजह से जाने जाते हैं इंडियन स्कीमर्स। इनके स्टेटस की अगर हम बात करें तो आपको स्टेटस एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1972 का एक्ट है उसका जो शेड्यूल 1 है, उस शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। लार्ज होते हैं, सैंड बार्स एंड आइलैंड का जो रीजन है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी ये न्यूज़ के अंदर में थे। चंबल जो रिवर है जो राजस्थान के अंदर, जो मध्य प्रदेश है और जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसके अंदर फ्लो करती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आप देखिए कि उस रीजन के अंदर भी ये न्यूज़ के अंदर में थे इंडियन स्कीमर्स की अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, तो तमिलनाडु के द्वारा अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल ओलिव रिडली टर्टल्स की पॉपुलेशन को रिहैबिटेशन के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर में था। वल्नरेबल इनका स्टेटस है, ओलिव रिडली टर्टल्स का जो स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स ओलिव रिडली टर्टल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है। स्मॉल एंड मोस्ट अबंडेंट इनके जो सी टर्टल हैं उनकी एक कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। और यूनिक इनकी जो मास्ट नेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अरीबाडा के नाम से जानते हैं। तो अरीबाडा के नाम से किसको जानते हैं? इनकी जो मास्ट जो नेस्टिंग है, जो एग लेइंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको जाना जाता है। इसके अलावा एक कार्निवोरस होते हैं, जेली फिश है, उनको अपना जो शिकार है वो करते हैं। और रासूकल्या जो नदी है, रासूकल्या जो रिवर है उसके माउथ के ऊपर अपना जो रोकरी है, सेकंड बिगेस्ट रोकरी के रूप में जाना जाता है, गिहिर माता है उड़ीसा के अंदर में। तो वहाँ पे अपना जो अंडे हैं वो यहाँ पे रोकरी है वो करते हैं, उसकी वजह से भी न्यूज़ के अंदर है। वल्नरेबल इनका स्टेटस है। गिहिर माता के बारे में वहाँ पे आपको दया रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो दया रिवर है वो वहाँ पे फ्लो करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया है वार्म वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। जो गर्म पानी है, वार्म वाटर है, उस रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन है उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के जो स्टार टोर्टोइज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, इंडियन स्टार टोर्टोइज के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिसेंटली इनका इलीगल ट्रेड की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे और इनका जो IUCN स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है इंडियन स्टार टोर्टोइज का। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार टाइप का जो यहाँ पे मार्किंग है वो इनकी बॉडी के ऊपर है। जो स्टार टाइप की जो मार्किंग है, स्टार मार्किंग आपको इनकी बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलती है। इसकी वजह से इनको इंडियन स्टार टोर्टोइज के रूप से जानते हैं। साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, वल्नरेबल स्टेटस है। हैबिटाट की अगर हम बात करें, जो ड्राई लो लैंड्स हैं इंडिया के अंदर में, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर, उनके अंदर पाए जाते हैं। और इनका एग्जोटिक जो पेट्स का इलीगल ट्रेड है उनके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हैं इंडियन स्टार टोर्टोइज। और अपना जो प्रेजेंटली मेजर इनका हैबिटाट लॉस होने की वजह से या इलीगल ट्रेड की वजह से जो टोर्टोइज हैं वो न्यूज़ के अंदर हैं। वल्नरेबल इनका स्टेटस है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स हैं उनके बारे में, कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पे मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल हैं वो कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि जो केंद्रपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर में, और इसके अलावा आपको जो भीतरकनिका नाम का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर आप भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लार्ज रेप्टाइल हैं वर्ल्ड के अंदर में, जितने भी क्रोकोडाइल हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट है। फीमेल सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपको स्मॉलर देखने के लिए मिलता है। इलीगल इनका ट्रेड किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, ईस्टर्न इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, उस रीजन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। भीतरकनिका है, सुंदरबन है, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड है, भीतरकनिका है, सुंदरबन है, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स हैं वो कहाँ पे पैदा किए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार है। सेकंड लार्जेस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या गुजरात है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव्स के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान निकोबार वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स भी देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घड़ियाल के रिगार्डिंग में है। घड़ियाल अपना रिसेंटली जो उड़ीसा का जो रीजन है उसके अंदर इनका जो रीइंट्रोडक्शन की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में थे। इनका जो आपको जो क्रिटिकली जो आपको जो स्टेटस है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। मेजर थ्रेट इनका जो हैबिटेशन का जो लॉस्ट है, प्रे बेस यहाँ पे इनका रिड्यूस होना, ये एक कुछ मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये वार्म अप की जो सिचुएशन है, कूल डाउन एंड वार्म अप की रिगार्डिंग में जो इनका एक एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मेजरली अगर हम घड़ियाल्स की बात करें तो जो चंबल जो नदी है जहाँ पे इंडियन स्कीमर्स भी अभी देखे गए हैं, उनके अपना जो एग है उसकी वजह से चंबल नदी के अंदर ये पाए जाते हैं। चंबल नदी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चंबल नदी आप मऊ से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है। पहले एमपी में फ़्लो करती है, फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में जिसमें कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, और उसके बाद में जो इटावा जो डिस्ट्रिक्ट है, इटावा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये यमुना से मिलती है। सतकोश या जॉर्ज है महानदी के अंदर में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं घड़ियाल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इंडियन क्रोकोडाइल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है 1975 के समय लॉन्च किया गया था, और कुकरेल जो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसको 1978 के समय इस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1978 के समय इनका 75 के समय इनका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट घड़ियाल है, वो चलाया गया था। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नील कुरंजीज़ के बारे में जो सदर्न इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। नील कुरंजीज़ हैं, ये काफ़ी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। 12 साल में ये जो फूल है वो खिलता है। पियानी नाम की एक ट्राइब वहाँ पे पाई जाती है, वो अपनी जो एज का जो कैलकुलेशन है इन्हीं फूलों के जो खिलने पे करते हैं। कल्टीवेशन इनका अलाउ नहीं है। शेड्यूल जो थर्ड है उसके अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है। तो 1300 से लेकर 2500 की जो हाइट है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। नील कुरंजी नाम के ये जो फूल हैं सदर्न इंडिया के अंदर जो ईस्टर्न घाट का जो रीजन है उसके अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं नील कुरंजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स 12 साल में ये खिलते हैं। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, वहाँ पे आपको ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमारा जो रेड सैंडर्स के बारे में है। तो स्टूडेंट्स रेड सैंडर्स अभी रिसेंटली ऑपरेशन रक्त चंदन है जो रिवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनको एक्सपोर्ट किया जाता है बट प्रोहिबिटेड है। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर में रेड सैंडर्स एक मूवी जो पुष्पा मूवी थी उसके अंदर भी इनको दिखाया गया था। एंडेंजर्ड इनका स्टेटस आपको देखने के लिए मिलता है। साइट्स का अपेंडिक्स 2 है। मेडिसिनल जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक एक्टिविटीज़ हैं, कॉस्मेटिक के जो थिंग्स हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। रेड सॉइल ये जो वेल ड्रेन रेड सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं। ग्रेवल लूम के अंदर में कल्टीवेशन के लिए जो इनके लिए सूटेबल है। 800 mm के आसपास से लेकर 1000 mm के आसपास जो बारिश है वो इनको चाहिए। और ड्राई हॉट इनका जो क्लाइमेट है, ड्राई हॉट क्लाइमेट है वो होना चाहिए यहाँ पे रेड सैंडर्स की अच्छी जो पैदावार है या अच्छे प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोडेंड्रॉन्स है। रोडेंड्रॉन्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट ये न्यूज़ के अंदर में थे तो इनको हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है। इसके बारे में आप रीड ज़रूर से करना। इसके अलावा हिमालयन मेडिसिन प्लांट स्पीसीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड उनको स्टेटस दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं हिमालयन मेडिसिनल जो प्लांट स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो आपको काफ़ी सारी जो बटरफ्लाइज हैं वो भी न्यूज़ के अंदर में थे। जैसे आप देखें केसरी हिंद नाम की एक बटरफ्लाई है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश ने उनको स्टेट बटरफ्लाई का जो स्टेटस है वो भी दिया है। एक ब्लू ड्यूक है जिसको शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, सिक्किम के अंदर वो पाई जाती है।
इसके अलावा आपको मोनार्च नाम की जो बटरफ्लाई है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्पीसीज थी जिनको हमने रिवाइज किया। आप यहाँ पे इस जो फूल है इसके बारे में ज़रूर से रीड करना, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। हमने सभी इनको डिस्कस किया है 20-30 के आसपास जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में, तो आप इनको रिवाइज ज़रूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।